दोस्तों, इस टाइम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 130 बिलियन डॉलर्स है और फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट के अकॉर्डिंग वे दुनिया के 10वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। लेकिन वहीं उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जी की अगर बात करें तो उनकी नेटवर्थ इस समय 0 है। आज उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए वाइफ के गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। अब एक भाई इतना अमीर और दूसरे की हालत इतनी ज्यादा खराब, ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। असल में अनिल अंबानी की हालत हमेशा से ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट 2008 में इनकी नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर हुआ करती थी और उस टाइम ये देश नहीं बल्कि दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन फिर अचानक इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो एक झटके में आसमान से जमीन में आ गिरे। अब आप लोगों ने 0 से उठकर करोड़पति बनने वाले लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी आखिर कंगाल कैसे हो गए और उनकी इस बर्बादी में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का क्या रोल है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर व अनिल व मुकेश अंबानी के पिता मिस्टर धीरू भाई अंबानी जब तक जिंदा रहे तब तक उनके कंपनी व परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता रहा। मुकेश अंबानी जो कि एक सिंपल नेचर वाले इंसान थे जिन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो कंपनी के अंदर का काम संभालते थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को लाइमलाइट में रहना, उनका हिस्सा बनना, पार्टी करना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन से ताल्लुकात बनाना, ये सब कुछ पसंद था। इसलिए धीरू भाई अंबानी ने उन्हें कंपनी के बाहर के मैटर्स को उन्हें संभालने का काम सौंपा हुआ था। और दोस्तों, इस तरह से दोनों भाई अपने बिजनेस एम्पायर को बड़े ही अच्छी तरीके से संभाले हुए थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ये खबर आई कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी हमारे बीच नहीं रहे और इस खबर ने दोनों भाइयों की लाइफ और भाग्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब वैसे धीरू भाई अंबानी ने अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक किया था, लेकिन बस एक गलती उनसे ये हो गई थी कि उन्होंने मरने से पहले अपने बिजनेस एम्पायर को अपने बेटों के बीच में नहीं बांटा। इसका नतीजा ये हुआ कि पिता की डेथ के कुछ समय बाद दोनों भाइयों में काम को लेकर अनबन होना शुरू हो गया और कुछ ही समय में ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि माँ कोकिला बेन को बीच में आकर सारा कारोबार अपने दोनों बेटों के बीच में बांटना पड़ा। इस बंटवारा में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनियां आई, क्योंकि मुकेश अंबानी इन सभी कंपनियों को सफल बनाने में बहुत मेहनत की थी और वे इन कंपनियों को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाना जानते थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी नई नई और ग्रोइंग कंपनियां दी गई, क्योंकि अनिल अंबानी खुद भी ऐसी ही कंपनियां लेना चाहते थे जिनका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे आने वाले समय में ग्रो करने के चांसेस ज्यादा हो। अब इस बंटवारे के दौरान दोनों भाइयों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ कि दोनों में से कोई भी अगले 10 सालों तक एक दूसरे के फील्ड में इंटर नहीं करेगा। यानी कि बड़ा भाई के पास पेट्रोलियम बिजनेस है तो छोटा भाई पेट्रोलियम बिजनेस में नहीं जाएगा। छोटे भाई के पास टेलीकॉम कंपनी है तो बड़ा भाई 10 सालों तक टेलीकॉम सेक्टर में इंटर नहीं करेगा। और इस तरह से दिसंबर 2005 में अंबानी परिवार का ये बंटवारा पूरा हो गया। दोस्तों, उस समय सभी एक्सपर्ट का ये मानना था कि छोटा भाई अनिल अंबानी बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाएगा बजाय अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी के, कि लोगों को ऐसा लगता था कि उसके हिस्से में ज्यादा अच्छी कंपनियां आई है। और देखा जाए तो लोगों की ये प्रेडिक्शन शुरुआत में सही साबित होते हुए दिखाई दी, क्योंकि ये बंटवारा होते ही अनिल अंबानी ने इस तेज रफ्तार से ग्रो किया था कि इनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाने लगी। नो डाउट ये अनिल अंबानी की लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जब यहाँ अखबारों से लेकर न्यूज चैनल तक हर तरफ इन्हीं का ही नाम छाया रहता था। इनके ठाठ कुछ ऐसे थे कि घर से ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर का ही यूज करते थे। इसके अलावा लाइमलाइट में बने रहने के लिए अनिल अंबानी ने एडलैब्स फिल्म नाम की एक कंपनी खरीदकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इंटर कर लिया, जहां पहले तो 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया। फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के जरिए कई फिल्मों का प्रोडक्शन भी किया। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, उनके प्रोडक्शन में बनी लाइन कॉन नाम की एक फिल्म में ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। और उस समय अनिल अंबानी इतने ज्यादा फेमस थे कि साल 2008 में जब वे रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए तो ये फिर 60 सेकंड से कम में ही सब्सक्राइब हो चुका था और ये इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। इन सब के अलावा अपने पॉलिटिकल रिलेशन की हेल्प से अनिल अंबानी 2 साल के लिए राज्यसभा के एमपी भी रहे थे और अभी तक अनिल अंबानी की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोस्तों, अनिल अंबानी अपनी लाइफ में बहुत तेज रफ्तार से ग्रो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कारोबार को बढ़ाने के लिए अपनी हर एक कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और इस दौरान रिलायंस कम्युनिकेशन में $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करके वे 3G टेक्नोलॉजी को लेकर आए और इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से वे टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग भी बन गए, जहां इस सेक्टर में उनकी कंपनी 2006 से 2010 तक नंबर 1 पर बनी रही। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह थी कि अनिल अंबानी की ये टेलीकॉम बिजनेस CDMA टेक्नोलॉजी में बेस्ड था,
था और ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को तो सपोर्ट करती थी लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करती थी। अब ऐसे में जब समय के साथ में टेक्नोलॉजी में बदलाव आया तो फिर रिलायंस दूसरी GSM बेस्ड कंपनी से पिछड़ना शुरू कर दिया और बस यहीं से अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ। अब यूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन की हालत वैसे ही खराब चल रही थी लेकिन ये पूरी तरह से बर्बाद तब हुई जब 2017 में मुकेश अंबानी भी जियो 4G के साथ में इस इंडस्ट्री में उतर गए। दरअसल एक दूसरे के फील्ड में 10 सालों तक ना इंटर करने का जो एग्रीमेंट इन दोनों भाइयों के बीच में हुआ था अब जाकर पूरा हो चुका था। अब ऐसे में मुकेश अंबानी को पूरी आजादी थी कि वो टेलीकॉम या फिर किसी भी सेक्टर में इंटर कर सकते थे। अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जियो के सामने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी बर्बाद हो गई थी, तो ऐसे में भला पहले से चल रही रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे बच पाती। और इस तरह से जियो के सामने ये कंपनी भी बैंकक्रफ्ट होकर हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके अलावा अनिल अंबानी को अपने बड़े भाई से दूसरा झटका ये लगा कि इन्होंने अपने गैस का प्राइस बढ़ाकर डबल कर दिया था। असल में इन भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव से गैस बेचेंगे, लेकिन जब समय के साथ चीजें महंगी होने लगी तो फिर मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस बढ़ाकर $4.24 कर दिया था, जिसकी वजह से अनिल अंबानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले को वो कोर्ट में लेकर गए थे लेकिन कोर्ट ने भी अपना फैसला मुकेश अंबानी के हक में सुनाया। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपनी लाइफ में कई सारी ऐसे गलत फैसले भी लिए जिसकी वजह से उन्हें हर बार नुकसान उठाना पड़ा। कई बार तो उन्होंने ऐसी इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने की कोशिश की जिसकी उन्हें नॉलेज भी नहीं थी और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा जिस एक चीज ने अनिल अंबानी को सही मायने में बर्बाद किया वो था उनका बिना सोचे समझे लोन लेना। दरअसल जिस समय अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ था तब अपनी कंपनियों को लॉस से बाहर निकालने के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोन लेना शुरू कर दिया। साथ ही नए नए बिजनेस में एंटर करने के लिए भी उन्होंने बहुत बार लोन उठाए थे। अब ऐसे में जब उनके बिजनेस में लोन का पैसा लगाने के बाद में भी बिजनेस नहीं चल पाया तो फिर उनके द्वारा लिए गए लोन डिफॉल्ट होने लगे और देखते ही देखते इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोन की वजह से एक समय में अनिल अंबानी $7 बिलियन का कर्ज था। अब इस समय की अगर बात करें तो अनिल अंबानी के ज्यादातर कंपनियां या तो बर्बाद होकर बंद हो चुकी है या फिर वो अपना कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बेच चुके हैं। साथ ही उनके ऊपर 3 चाइनीज कंपनियों का भी कर्ज है। इसके लिए लंदन की एक कोर्ट में केस भी चल रहा है। और दोस्तों साल 2020 में अनिल अंबानी ने इसी कोर्ट में खड़े होकर यह बात कही थी कि इस समय उनकी नेटवर्थ 0 है। हालांकि बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अनिल अंबानी के पास अभी भी काफी सारी संपत्ति और धन दौलत है जिसको उन्होंने लोगों की नजरों से छुपाया हुआ है और वो अपनी नेटवर्थ जानबूझकर 0 इसलिए बता रहे हैं ताकि चाइनीज कंपनियों को जो उन पर कर्ज है वो माफ हो जाए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है ये कहना मुश्किल है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।